ऐसे तो हरि कथा अनंता, प्रभु का गुण मैंने कथा जो है वो एक घटना मेरे साथ हुई थी। ऐसे तो बहुत सारी घटनाएं हैं, लेकिन एक घटना मुझे अभी याद है। 1958 की बात है। मैं भागलपुर TNV कॉलेज का स्टूडेंट था। एक खबर आई कि ये बाबा का प्रोग्राम था मोतिहारी DMC का। तो एज ए कॉमर्शियल मैनेजर में जनरल सेक्रेटरी प्रणय कुमार चटर्जी थे। वो मुझे कॉल किए। वो किसी कारणवश बाबा के साथ नहीं जा रहे थे, तो मुझे कॉल हुआ वहां से, जमालपुर से, कि आपको एज ए कॉमर्शियल मैनेजर बाबा के साथ जाना है। तो वहाँ बुक वगैरह का इंचार्ज जो है वो मुझे दिया गया। मैं जमालपुर जब पहुंचा तो बाबा बोले ये प्रणय चटर्जी, प्रणय दा को, कि तुम्हारा कॉमर्शियल मैनेजर आ गया। और वह प्रोग्राम लंबा प्रोग्राम था उनका। जमालपुर से क्यूड होते हुए मधुबनी से फिर रक्सौल जाना था, रक्सौल से फिर मोतिहारी आना था। इसी बीच में जब क्यूल जंक्शन पर आए तो बाबा मुझे बुलाए और कहे कि तुम लोग ये जो तुम्हारे पास जो लिटरेचर है, बुक्स है मार्क का, वो पब्लिक में तुम लोगों को इंट्रोड्यूस करना चाहिए। तो हम कहा कि बाबा कैसे होगा? तो कम्युनिस्ट लोगों को तो देखे होंगे किताब बेचते हुए। उनका कि हाँ बाबा देखा है। तो क्या तुम लोग नहीं कर सकते हो? तो हम लोग 4-5 स्टूडेंट थे TNV कॉलेज के, जिसमें चिरंजीव थे, जितेंद्र थे, माधव जी मधुबनी के थे। हम लोग सब साथ में आए। तो जितना बुक का था चार सेट करके हम लोग निकले। जब क्यून से कंपार्टमेंट में घुसे, आदत तो थी नहीं, लेकिन बाबा का आदेश था, आदेश का पालन करना था। हम लोग क्या किए कि किताब कंपार्टमेंट में पब्लिक लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किए, और वो लोग उलट के देखने लगे। हम लोग बोले कि भाई जिनको पसंद आए वो आप खरीद सकते हैं। तो उसके बाद हम लोग पूरा किताब हम लोगों को रिटर्न आ गया। केवल एक बुक उसमें से बिकी। वह किताब था आज की समस्याएं। तो वो हिंदी किताब थी, मात्र 50 पैसे कीमत थी। वो एक आदमी परचेज किए। जब हम लोग बरौनी पहुंचे तो बाबा रिपोर्ट मांगे कि क्या जी किताब बिकी? हम कहा कि बाबा कोशिश तो हम लोगों ने किया, और उसमें से एक किताब बिकी है। कौन सी किताब? हम कहा कि आज की समस्याएं। तो क्योंकि मैं बोला था ना कि बिकेगा। बाबा सोचिए कि बाबा कितने प्रोत्साहन देते थे लोगों को। कुल मात्र 50 पैसे की बुक के लिए उन्होंने कहा कि बहुत अच्छी बात है, तुम लोग इस चीज को आगे बढ़ाओ। कहने का मतलब कि आनंद मार्ग का लिटरेचर
केवल आनंद मार्गियों के लिए नहीं, वह जनरल पब्लिक के लिए भी है। इसलिए वो जनरल पब्लिक में सेल करने के लिए बाबा ने आदेश दिया। उस आदेश को पालन करते हुए हम लोग चले, फिर मधुबनी आए। मधुबनी में आचार्य विश्वनाथ जी के यहाँ बाबा ठहरे, वहां पर रुके और नेक्स्ट डे फिर वहां से बाबा चल दिए। हम लोग जब रक्सौल पहुंचे तो रक्सौल में क्योंकि बाबा का पर्सनल सामान और आनंद का बुक का चार्ज मेरे जिम्मे था, मैं स्टेशन पर रुक गया और बाबा वहां से रेस्ट हाउस चले गए। रेस्ट हाउस लोग उनको ले गए बाबा को फ्रेश होने के लिए। बाबा अपना वहाँ फ्रेश हुए, नाश्ता वगैरह का इंतजाम था। बाबा ने कहा कि मुझे बाबा राम कहा करते थे। तो बाबा ने पूछा कि राम कहाँ है? तू तो स्टेशन में है। तो तुम लोग तो सब नाश्ता कर लिए, उसको तो नाश्ता मिला नहीं। उसको तो वहां से एक आदमी को सुपुर्द किया गया कि मेरे पास बाबा का जो थाल था वो मेरे पास लेके आए। मैं वहाँ नाश्ता किया और लोग भी आ गए थे तो उसमें से प्रसाद लोग लिए। प्रसाद लेने के बाद हम भी उसमें से नाश्ता कर लिया। जब मोतिहारी पहुंचे तो जनरल सेक्रेटरी का आदेश था कि मोतिहारी डीएमसी के बाद मैं डायरेक्ट बुक को लेकर के जमालपुर लौट आऊं। मुझे अफसोस होने लगा जब डीएमसी तो अटेंड किया हम और वहां से हम अपना टिकट कटा लिए कि जमालपुर हमको वापस जाना है, क्योंकि जनरल सेक्रेटरी का आदेश था। लेकिन मन में कचोट हो रही थी कि बाबा मुजफ्फरपुर होके जाएंगे और मैं बाबा से अलग होकर के वापस हो रहा हूँ। एक आदमी आकर के बाबा से, एक आदमी उधर से आए मार्गी और बोले कि बाबा बोले हैं कि यदि राम की इच्छा है तो वो मुजफ्फरपुर होके चलेगा। Namaskar and happy Shravani Purnima to all. So, I would like to tell what he told in a summary in English. So, he said that in 1958, my grandfather, Ramakant Dada, was studying in Bhagalpur TNB College. He was a student. And there was a DMC which was to be held in Motihari. So he got the call from the General Secretary at that time, that was Pranay Kumar Chatterjee Dada, and he said that he has to go with Baba as a commercial manager and he will be in charge to take Baba to Motihari for the DMC, and also he will be in charge of the literature and the books of Anand Marg. And Baba had a very long journey to take. To go to Motihari, he will go from Kyul to Raxaul, and then he will cover a long distance, and he had to go to Motihari. So when they were in the train, when they reached Kyul Junction, Baba called them and asked that we have so much literature in Anand Marg, why don't you give it to the general public? Then they said that how they will do that, we will do that, Baba. Like there are so many people. Then Baba said, haven't you seen the communists, how they sell their books and how they go to people? They said, okay, yes. So he and 4-5 more students from his college, they went in the different compartments of the train and they went to people and started distributing the books and said that if you like the books, then you can buy it. Then most of the books, all the people returned most of the books. Only one book was sold that was named Aaj Ki Samasyaएं, which was of 50 paise in the Indian rupees. Then Problems of the day. yes, problems of the day. It was a 50 paise in the Indian rupees, Indian currency. Then
after a few junctions, Baba called them to report about the status of the selling of the book or how the people responded. They said, Baba, most of the books were returned, only one book is sold. Obviously, they were a little disappointed. How can one book sold be such a great success and all? So Baba was very happy. He encouraged them, always encouraged that, wow, so nice, you sold one book. I told you na that everyone will like to read our books and you should distribute it and promote it more and more among the general public. The thing which he wanted to say is that the literature of Anand Marg is so vast and so full of knowledge and everything that it is not only for the Anand Margis or the one who are initiated with Anand Marg, it is for everyone and valid for everyone. Then, um, then yes, sorry. Then they went to Raxaul, where my grandfather was in charge of the books, and there they went, and Baba went to the rest house to freshen up, and Baba used to call him Ram. He was the and I would also like to tell that Ramakant Dada, my grandfather, was the first commander of VSS of Anand Marg. So Baba used to call him Ram. Baba went to the rest house and he stayed at the station, my grandfather, because he was in charge of the books and literature. Everyone had their breakfast, Baba had their breakfast, and he was there in the station. So Baba suddenly said, where is Ram? You all had your breakfast and he's there at the station, not ate anything. Then Baba's plate, which he used to eat, that was distributed as the prasad, came to him. He ate from that. Many other people also joined him. He also distributed the prasad among those and had the breakfast. Then just at the end, what happened that while returning, so first they attended the DMC in Motihari. Then the GS Dada instructed, since he was the book in charge, that he has to, after DMC, he has to return directly to Jamalpur. He was a little disappointed that Baba will go to Muzaffarpur and I have to like depart from Baba. I have to go directly to Jamalpur. Then suddenly Baba said, okay, if Ram wants to go with me, then he can come along with me. So basically the thing is that Baba always encouraged all kinds of success, whether small or big. And you can do anything you want and everything. He just wanted to say that.